अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में लोग इसलिए पैसा नहीं खोते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वे एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तो शायद आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे। मैंने खुद यह गलती की है। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर ट्रेड अच्छा दिख रहा है तो उसमें बड़ा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन कुछ ही गलत ट्रेड ने मेरा अकाउंट तेजी से गिरा दिया। उस समय मुझे समझ आया कि मार्केट से पैसा कमाने से पहले एक चीज सीखना सबसे जरूरी है, अपने कैपिटल को बचाना। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। मैंने एक ऐसा नियम अपनाया जो दुनिया के लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर की रीढ़ है। एक ऐसा नियम जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है, आपके माइंडसेट को शांत रख सकता है और आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकता है। वह नियम है 1% रूल। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से समझकर अपनाते हैं तो यह आपके पूरे ट्रेडिंग गेम को बदल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अपना अकाउंट खुद ही खत्म कर देते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, अगला ट्रेड कितना पैसा देगा। वह चार्ट देखता है, इंडिकेटर देखता है, पैटर्न खोजता है और उसे लगता है कि अगर उसने सही एंट्री पकड़ ली तो पैसा अपने आप आने लगेगा। मैं भी कभी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मुझे उस ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड सही निकला तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। उस समय यह बात मुझे बिल्कुल तार्किक लगती थी, लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी एक अलग ही सबक सिखा दिया। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मुझे पूरा भरोसा था। चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पैटर्न भी साफ था और मुझे लगा कि यह ट्रेड जरूर चलेगा। इसलिए मैंने उस ट्रेड में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा लगा दिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा मेरे पक्ष में गया। मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था, लेकिन अचानक मार्केट ने दिशा बदल दी। कुछ ही मिनटों में मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया और उसके बाद नुकसान शुरू हो गया। उस समय मेरे दिमाग में एक ही विचार था, शायद मार्केट अभी वापस मुड़ जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं मुड़ा और कुछ ही समय में मेरा नुकसान इतना बड़ा हो गया कि मेरे पूरे अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत एनालिसिस नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लेना। मार्केट में कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडर्स भी कई बार गलत ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनके और नए ट्रेडर्स के बीच एक बड़ा फर्क होता है। नए ट्रेडर्स अपनी गलतियों की कीमत बहुत महंगी चुकाते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी गलतियों को बहुत सस्ता रखते हैं। यही वह जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत सामने आती है। मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग में असली खेल पैसा कमाने का नहीं है, असली खेल है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने का। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास हमेशा अगला अवसर लेने का मौका रहेगा। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में बड़ा नुकसान कर लिया तो मार्केट आपको दूसरा मौका ही नहीं देगा। बहुत सारे ट्रेडर्स इस बात को समझ ही नहीं पाते। वे हर ट्रेड को एक बड़ा मौका समझते हैं। उन्हें लगता है कि यही वह ट्रेड है जो उनका अकाउंट कई गुना बढ़ा देगा, और इसी सोच के कारण वे अपने अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। हर ट्रेड में केवल दो संभावनाएं होती हैं, या तो वह आपके पक्ष में जाएगा या फिर आपके खिलाफ। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत खतरनाक खेल बन सकती है। मैंने अपने अनुभव से यह सीखा कि जब आप हर ट्रेड में बड़े पैसे का रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं रह सकता। आप हर छोटी मूवमेंट से डरने लगते हैं, चार्ट को बार बार देखते हैं, स्टॉप लॉस को हटाने लगते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक रणनीति नहीं रहती, बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया बन जाती है, और यहीं से लगातार गलत फैसले शुरू होते हैं।
उस समय मुझे यह समझ आया कि अगर मुझे सच में ट्रेडिंग में टिकना है तो मुझे अपने रिस्क को बहुत छोटा करना होगा। इतना छोटा कि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो मेरे दिमाग पर कोई दबाव न पड़े। यहीं से मैंने एक ऐसा नियम अपनाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एक ऐसा नियम जो बहुत सरल है लेकिन उसकी ताकत बहुत गहरी है। वह नियम है एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करना। इस नियम का मतलब है कि चाहे आपका ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, आप अपने अकाउंट का सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा ही जोखिम में डालेंगे। अगर ट्रेड गलत भी हो जाता है तो आपका नुकसान छोटा रहेगा, और जब नुकसान छोटा रहता है तो आपका आत्मविश्वास भी सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे आपको यह महसूस होने लगता है कि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का असली उद्देश्य है मार्केट में टिके रहना, क्योंकि जब आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं तभी आपको बड़े अवसर देखने का मौका मिलता है, और यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। अब सवाल यह है कि जब आप एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं तो आपके दिमाग और आपके फैसलों पर उसका क्या असर पड़ता है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग का असली साइकोलॉजी शुरू होती है। जब मैंने एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेना शुरू किया, तब मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव मेरे एनालिसिस में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव मेरे माइंडसेट में आया। इससे पहले जब भी मैं कोई ट्रेड लेता था तो मेरे दिमाग में एक अलग ही दबाव होता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो नुकसान बड़ा होगा। और जब दिमाग में यह डर बैठ जाता है तब इंसान सही तरीके से सोच ही नहीं पाता। आपने शायद खुद भी यह महसूस किया होगा, जब ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है तो चार्ट की हर छोटी मूवमेंट दिल की धड़कन बढ़ा देती है। थोड़ी सी गिरावट आते ही लगता है कि अभी स्टॉप लॉस लग जाएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही मन करता है कि जल्दी से एग्जिट कर लो, कहीं मार्केट पलट न जाए। यही वह मानसिक स्थिति है जहां से गलत फैसले शुरू होते हैं। ट्रेडर अपना सिस्टम भूल जाता है, अपनी रणनीति भूल जाता है, और वह सिर्फ अपने डर और लालच के आधार पर निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि असली समस्या उनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती, असली समस्या उनका माइंडसेट होता है। लेकिन जब मैंने 1% रूल को सख्ती से अपनाया तब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे दिमाग में यह स्पष्ट रहता है कि अगर यह ट्रेड गलत भी हो गया तो मेरा नुकसान बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि वह मेरे अकाउंट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यही छोटी सी चीज मेरे पूरे सोचने के तरीके को बदल देती है। अब मैं ट्रेड को मजबूर करने की कोशिश नहीं करता, मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता हूं। अगर सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूं, अगर सेटअप नहीं बनता तो मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हर मूवमेंट में कूदने की जरूरत नहीं है। मार्केट हर दिन नए अवसर देता है। जब आपका रिस्क छोटा होता है तब आपका दिमाग संभावनाओं को स्वीकार करना सीख जाता है। यह ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कभी वह आपके पक्ष में जाता है, कभी आपके खिलाफ। लेकिन जब आप हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेते हैं तब आप इस सच्चाई को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और यही वह मानसिक स्थिति है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बनाती है। मैं अब हर ट्रेड को इस नज़र से देखता हूं कि यह सिर्फ मेरे सिस्टम का एक हिस्सा है। कुछ ट्रेड हारेंगे, कुछ ट्रेड जीतेंगे, लेकिन जब हर नुकसान छोटा होगा तब कोई भी नुकसान मुझे मानसिक रूप से नहीं हिला पाएगा। धीरे धीरे यह चीज आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करती है। आप मार्केट को दुश्मन की तरह नहीं देखते, आप उसे एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। अब आपको जल्दी अमीर बनने की चिंता नहीं होती, अब आप सिर्फ सही प्रक्रिया को फॉलो करने पर ध्यान देते हैं। और जब आप सही प्रक्रिया को लगातार फॉलो करते हैं तब परिणाम अपने आप आने लगते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड में जीतना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब है लंबे समय में सही निर्णय लेना, और सही निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है
जिसका दिमाग शांत हो। अगर आपका दिमाग डर और लालच से भरा हुआ है तो आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी इंडिकेटर सीख लें, ट्रेडिंग फिर भी मुश्किल ही रहेगी। लेकिन जब आपका रिस्क छोटा होता है तब आपका दिमाग स्वतंत्र हो जाता है। आप चार्ट को साफ नजर से देख पाते हैं, आप धैर्य रख पाते हैं, आप अपने नियमों का पालन कर पाते हैं। यही वह जगह है जहां से असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। और जब एक ट्रेडर इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि उसके अपने व्यवहार में छिपा होता है। अब अगली चीज समझना और भी जरूरी है। अगर कोई ट्रेडर इस नियम को नजरअंदाज करता है, अगर वह हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेता है, तो धीरे धीरे उसके अकाउंट के साथ क्या होता है, यहीं से ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। अब यहाँ एक ऐसी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई ट्रेडर 1% रूल को नहीं अपनाता और हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेने लगता है, तब धीरे धीरे उसका अकाउंट एक ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट में नुकसान होना सामान्य बात है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो हर ट्रेड जीतता हो। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी कई बार लगातार गलत ट्रेड लेते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि उनका नुकसान बहुत छोटा होता है। अब जरा एक साधारण सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है और वह हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 10% रिस्क ले रहा है। उसे लगता है कि अगर ट्रेड सही गया तो जल्दी बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। शुरुआत में यह रणनीति उसे रोमांचक लगती है, क्योंकि अगर एक ट्रेड सही हो जाए तो अकाउंट तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन मार्केट हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। अगर लगातार 4 या 5 ट्रेड गलत हो जाए तो उसका अकाउंट बहुत तेजी से गिरने लगता है। यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक गणित शुरू होता है। जब आपका अकाउंट थोड़ा गिरता है तो उसे वापस लाना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है उसे रिकवर करना उतना ही कठिन होता जाता है। अगर किसी ट्रेडर का अकाउंट 50% गिर जाता है तो उसे अपने अकाउंट को पहले जैसा करने के लिए लगभग 100% रिटर्न चाहिए होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। जब अकाउंट तेजी से गिरता है तो दिमाग में डर और घबराहट पैदा होती है। ट्रेडर सोचने लगता है कि अब उसे जल्दी से अपना नुकसान रिकवर करना है, और यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। वह पहले से भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेने लगता है। उसे लगता है कि एक बड़ा ट्रेड उसका पूरा नुकसान कवर कर देगा, लेकिन मार्केट किसी की भावनाओं को नहीं समझता। अक्सर ऐसा होता है कि इसी स्थिति में ट्रेडर और भी गलत फैसले लेने लगता है और कुछ ही समय में उसका अकाउंट लगभग खत्म हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसी चक्र में फंसते हुए देखा है। पहले बड़ा रिस्क, फिर बड़ा नुकसान, फिर नुकसान की भरपाई के लिए और बड़ा रिस्क, और अंत में पूरा अकाउंट खत्म। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों में से बहुत सारे ट्रेडर्स को चार्ट पढ़ना आता है। उन्हें पैटर्न समझ में आते हैं, उन्हें मार्केट की दिशा का अंदाजा भी होता है। फिर भी वे पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रिस्क मैनेजमेंट होती है। ट्रेडिंग में असली खतरा गलत एनालिसिस नहीं है, असली खतरा है बड़ा नुकसान। एक बड़ा नुकसान कई महीनों की मेहनत को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पूरा ध्यान एक चीज पर होता है, नुकसान को छोटा रखना। वे जानते हैं कि अगर उनका नुकसान छोटा रहेगा तो वे लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे। और जब आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं तभी आपके पास अच्छे अवसरों का फायदा उठाने का मौका होता है। मैं हमेशा अपने आप से एक सरल सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मेरा अकाउंट सुरक्षित रहेगा? अगर जवाब हाँ है, तभी मैं वह ट्रेड लेता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप कितना बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा पाते हैं। और यही वह कारण है कि 1% रूल इतना शक्तिशाली नियम बन जाता है। यह नियम आपको बड़े नुकसान से बचाता है, यह आपके अकाउंट को स्थिर रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको भावनात्मक फैसले लेने से रोकता है। धीरे
धीरे जब आप इस नियम को लगातार फॉलो करते हैं, तब ट्रेडिंग एक खतरनाक खेल नहीं रहती। ये एक नियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। सिर्फ यह जान लेना कि एक ट्रेड में 1% रिस्क लेना चाहिए काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप इसे सही तरीके से अपने हर ट्रेड में लागू करते हैं, क्योंकि अगर इस नियम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका फायदा भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। अब सवाल यह है कि आखिर इस नियम को सही तरीके से ट्रेडिंग में लागू कैसे किया जाए ताकि हर ट्रेड नियंत्रित रहे और आपका अकाउंट सुरक्षित भी रहे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर 1% रूल इतना शक्तिशाली है तो इसे ट्रेडिंग में सही तरीके से लागू कैसे किया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस नियम के बारे में सुन तो लेते हैं, लेकिन जब असली ट्रेड लेने का समय आता है तब वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या करना चाहिए। असली अनुशासन का मतलब है हर बार वही करना जो सही है। जब मैंने 1% रूल को गंभीरता से अपनाया, तब सबसे पहले मैंने एक चीज स्पष्ट की, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपका कुल कैपिटल कितना है, तब तक आप यह तय ही नहीं कर सकते कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए किसी ट्रेडर का कुल कैपिटल 1 लाख रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रेड में उसका अधिकतम रिस्क सिर्फ 1000 रुपए होगा। अगर ट्रेड गलत हो जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ 1000 रुपए तक सीमित रहेगा। यह सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटा सा नियम आपके अकाउंट को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। अब यहाँ अगला महत्वपूर्ण कदम आता है। बहुत सारे ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे पहले पोजीशन साइज तय कर लेते हैं और उसके बाद कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा सबसे पहले चार्ट को देखता हूं। मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि मेरा ट्रेड आइडिया कहां गलत साबित होगा। चार्ट पर वह जगह जहां मेरा ट्रेड आइडिया पूरी तरह अमान्य हो जाएगा, वही मेरी स्टॉप लॉस की जगह होती है। इसका मतलब यह है कि स्टॉप लॉस कभी भी मन से तय नहीं होता। वह हमेशा मार्केट की संरचना के आधार पर तय होता है। जब स्टॉप लॉस की सही जगह तय हो जाती है, तब मैं अगला कदम उठाता हूं। अब मैं यह देखता हूं कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच कितनी दूरी है। उसी दूरी के आधार पर मैं अपना पोजीशन साइज तय करता हूं, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो मेरा कुल नुकसान मेरे पूरे कैपिटल के 1% से ज्यादा न हो। यही वह प्रक्रिया है जो ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित सिस्टम में बदल देती है। अब ट्रेडिंग अनुमान का खेल नहीं रहती। अब यह एक गणितीय प्रक्रिया बन जाती है। जब आप हर ट्रेड में इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरा अनुशासन बन जाता है। अब आप किसी भी ट्रेड में भावनाओं के आधार पर पैसा नहीं लगाते। अगर कोई ट्रेड बहुत आकर्षक दिखता है, लेकिन उसमें 1% से ज्यादा रिस्क हो रहा है, तो आप उसे छोड़ देते हैं। और अगर कोई ट्रेड पूरी तरह आपके नियमों के अनुसार बन रहा है, तो आप उसे आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। मैं हमेशा यह याद रखता हूं कि ट्रेडिंग में हर अवसर जरूरी नहीं होता। मार्केट में अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आज कोई ट्रेड छूट गया तो कल एक नया अवसर जरूर आएगा। लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में बड़ा नुकसान कर लिया, तो वह नुकसान आपके कई अवसर छीन सकता है। इसलिए मैं हर ट्रेड से पहले अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या यह ट्रेड मेरे नियमों के अनुसार है और क्या इसमें मेरा रिस्क सिर्फ 1% है? अगर जवाब हाँ है, तो मैं बिना डर के ट्रेड लेता हूं, और अगर जवाब नहीं है तो मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में धैर्य ही असली ताकत है। जब आप इस प्रक्रिया को लगातार फॉलो करते हैं, तब एक बहुत दिलचस्प चीज होने लगती है। आपका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर रहने लगता है। और जब एक ट्रेडर का ध्यान प्रक्रिया पर रहता है, तब परिणाम धीरे धीरे अपने आप बेहतर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। 1% रूल सिर्फ एक गणितीय नियम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और जब कोई ट्रेडर इस माइंडसेट को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है।